मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। विसंग स्मृतम। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, इंद्रियाध्यास है, इसका विषय ही विषय है। भगवान ने इस विष को दूर किया और इंद्रियाध्यास दोष दूर किया। जब तक इंद्रियां विषय सुख चाहती हैं, तब तक भगवत सुख की कामना कहां जगी है। और जब इंद्रियों का विषय भगवान बन जाते हैं, तो विषयों से अरुचि हो जाती है। यमुना देह में कालिया सर्प रहता था, देह का जल विषाक्त हो गया था। ग्वाल गायों ने जल पिया, मृतक हो गए। भगवान ने पुनर्जीवित किया, देह में पधारे। कालिया ने फनों की फुसकार मारी, भगवान के शींग से लिपट गया। भगवान कालिया के फन पे खड़े हो गए और तांडव नृत्य कर रहे हैं। तट पर गोपी ग्वाल नंद यशोदा हाहाकार कर रहे हैं। भगवान ने तांडव किया है। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो, रक्तं मुखैरुपमन्त्रिपु भग्न गात्र, स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं, नारायणं तमरणं मनसा जगाम। पहचान गया कालिया, भगवान की शरण हो गया। तांडव नृत्य उद्दंड नृत्य होता है। शंकर जी नहीं करते, श्याम सुंदर भी करते हैं तांडव। 101 फनों पे नाच रहे हैं। झांकी का दर्शन कीजिए, एक फन उठता है, भगवान चरण धरते हैं, वो उठता है, वहां चरण प्रहार करते हैं और लय ताल में। नागनथैया भगवान की कैसी शोभा है। माथे टिपारा, कटी में मल्लकाच, जो फहरा रहे हैं छोर। एक हाथ से कालिया की पूंछ पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से बंसी बजा रहे हैं। गले में बनमाला लहरा रही है। और बन माल नंद लाल के विराज रही, और बन नंद लाल के विराज रही, अलक कुटिल शीस टिपारो धरैया है, अलक कुटिल शीस टिपारो धरैया। चरणों से ताल के बोल निकल रहे हैं। धकीट धकीट धाधा गति गण, धाधा कीट धकीट धकीट धाधा गति गण, धाधा कीट धकीट मृदंग हु बजैया है, धाधा कीट ताता थे ताता थे ताता थे थे ताता थे ताता थे ताता थे थे। नागिन करत गान तत्ता थैया है, नागिन चलत गान तत्ता थैया। ठुमकी ठुमकी द्रुत परत विलंब पद, ठुमकी ठुमकी चलत विलंब। कालिया के फनन पर नाचत कन्हैया है, कालिया कालिया के फनन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया है, नाचत कन्हैया है, नाचत कन्हैया है,
नाचत कन्हैया, कालिया के फनन पर नाचत कन्हैया है। कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। बोलिए नागनाथैया भगवान की। ये झांकी ध्यान करने योग्य है। कालियस्य फणार मध्ये दिव्यम नित्यम करोति तं, नमामि देवकी पुत्रं नृत्य राजा नमः। बोलो नागनाथैया भगवान की। कालिया की पत्नियां स्तुति कर रही हैं भगवान की। न्यायो हि दंड कृत किल विशेष, तवावतार खल निग्रहाय, रिपोसुताना मपि तुल्यदृष्टे, धस्येदमं फलमेवानुशंसन्, न्यायो हि दंड कृत किल विशेष। बहुत मधुर स्तुति है। अनुग्रहोऽयं भवता कृतो, दंडो सतां ते खलु कल्मषापः, यदंडसूक त्वममुष्य देहिना, क्रोधोऽपि ते नुग्रह एव सम्मतः। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं, न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्, न योगसिद्धि पुनर्भवं वा, वाञ्छन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना, न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं, न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं। वल्लभाधीश बहुत सुंदर स्तुति है। कालिया की पत्नियों ने कहा, आप जो न्याय दे रहे हो, ये दंड दे रहे हो, ये न्यायोचित है, क्योंकि आपका अवतार ही खल निग्रह के लिए हुआ है और आप भेदभाव रहित हैं। पुत्र हो चाहे शत्रु हो, दोनों में आपकी समान दृष्टि है। जब अवतार ही खलों का निग्रह करने के लिए हुआ है, कालिया को दंड दे रहे हो, ये उचित है। लेकिन हम आपसे एक बात पूछ रही हैं, आप दंड दे रहे हो कि कृपा कर रहे हो? ये दंड है कि कृपा है? ये श्री चरण, ये दुर्लभ चरण रज के अधिकारी कौन है?
अरे जो चरणों की शरण में आ जाते हैं, जिनको ये रज मिल जाती है ना, बदले में स्वर्ग, ब्रह्मा का पद, पृथ्वी का ऐश्वर्य, रसातल का आधिपत्य, मोक्ष कुछ नहीं चाहते। वो भक्त हैं श्री चरण रज के अधिकारी, और वह अपने दंड देने के बहाने कालिया के मस्तक पे पधरा दी। श्याम सुंदर एक बात बताओ, जब यही दंड है तो फिर आपकी कृपा क्या है? ये दंड दे रहे हो कि कृपा कर रहे हो? आपने अपने आप को कालिया के माथे पधरा दिया, चरण रज पधरा दी। भगवान ने देखा इनकी बात तो बिल्कुल ठीक है। भगवान कालिया के फन से नीचे उतरे और दूसरे ही ढंग से दंड देना शुरू किया। हाथों का प्रहार करने लगे ऐसे फनों पे। नागिन बोली, ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले, दंड दे रहा हूं। नागिन बोली, एक बात बताए, जिसके सिर पे आपका हाथ विराज जाता है ना, उसका तो उद्धार हो जाता है। भगवान बोले, चरण धरता हूं तो कह रही हो कृपा कर रहे हो, हाथ धरता हूं तो कह रही हो कृपा कर रहे हो, फिर मैं दंड कैसे दूं? नागपत्नियां बोली, बताएं श्याम सुंदर, आपको दंड देना आता ही नहीं है, आप तो कृपा करना जानते हो। माने कृपा करो तो भी कृपा की वर्षा, और क्रोध करो, दंड दो तो भी कृपा की ही वर्षा होती है, क्योंकि आपका स्वरूप ही कृपामय है। आपके पास कृपा के अलावा और देने के लिए क्या है? आप तो कृपा ही का दान करते हैं। आपका हर व्यवहार कृपामय है। भगवान के तो कोप में भी कृपा होती है। सिद्धांत देखिए कितने दयालु हैं श्याम सुंदर। भगवान ने कहा, कालिया अपने स्वभाव से काम कर रहा है, मैं अपने स्वभाव से काम कर रहा हूं। कालिया जीव है, श्री कृष्ण ब्रह्म है। जीव का स्वभाव दुष्ट है, भगवान का स्वभाव कृपा करना है। जब कालिया सर्प ने 101 फनों की फुसकार भगवान के चरणों में यूं मारी ना, नागिन बोली, ये फुसकार मार रहा था, बिसुगल रहा था, तो भगवान क्या बोले? ये फुसकार मार रहा था। मैंने तो ये समझा कि 101 फनों से दंडवत कर रहा है, ये आत्मनिवेदन कर रहा है। नागिन बोली, भगवान ये तो बिसुगल रहा था। तो भगवान ने कहा, अरे जिसके पास देने के लिए जो कुछ होगा वही तो देगा, इसके पास विषय ही तो है, और है क्या? जब इसने फनों की फुसकार मारी, बिसुगला, तो भगवान क्या अर्थ लगा रहे हैं कि ये दंडवत कर रहा है, मेरे चरणों की शरण में आ गया है और अपना सर्वस्व विश्व मुझे अर्पित कर रहा है। तो भगवान बोले, जैसे दंडवत करके तूने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया, तो बदले में मैं तेरे माथे पे विराजमान होता हूं। मैं अपने आप को तुझे अर्पित कर रहा हूं। तूने विष दिया है और मैं दुर्लभ चरणों की रज तुझे दे रहा हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया। और यही तो है, हमने भी जब आत्मनिवेदन किया है तो भगवान के चरणों में क्या पधराया है? अहंता ममता विष ही तो दिया है, और बदले में ठाकुर जी हमारे माथे विराज जाते हैं, अपने चरणों की रज पधरा देते हैं। ये कृपा है भगवान। कालिया, तुम्हारे फनों पर मेरे चरण की छाप लग गई है, अब तुम्हें गरुड़ जी का भय नहीं रहेगा, तुम रमणद्वीप चले जाओ। गरुड़ जी के भय से भयभीत होकर कालिया यहां यमुना जी में रहते थे। सपरिवार चले गए, भगवान सबसे मिले। आज रात हो गई थी, यमुना तट पर ही सबने विश्राम किया। दावानल अग्नि प्रज्वलित हो गई और भगवान ने उस अग्नि का पान किया। 2 बार दावानल अग्नि पान किया है भगवान ने। इस प्रकार भगवान ने कालिया के ऊपर कृपा की। और ब्रजवासियों के इंद्रियाध्यास दोष को दूर किया। अंतःकरणाध्यास ये सबसे प्रबल दोष है। जीव को संसार में विशेष आसक्त करता है,
मन को आत्मा मान लेना, मन के सुख को सुख, दुख को दुख मान लेना अंतःकरणाध्यास है। ये बड़ा चंचल है, तन को छोड़ के भागता है। और यही प्रलंबासुर है, असुर बन के आया था, सखाओं के साथ खेलने लगा, जोड़ा बन गया और दाऊ जी ने इसका उद्धार किया। प्रलंब का उद्धार करा के भगवान ने अंतःकरणाध्यास दोष दूर किया। प्राणाध्यास दोष अग्निपान करके और दूसरी बार दावानल अग्नि का पान करके भगवान ने स्वरूप स्मृति दोष को दूर किया। इस प्रकार पंच पर्व अविद्या दोष भगवान ने भक्तों के दूर किए। इसके बाद प्रकृति चित्रण है, वर्षा शरद ऋतु का वर्णन है। ये बीच में प्रकृति चित्रण क्यों किया सुखदेव जी महाराज ने? गर्मी के बाद वर्षा आई और वर्षा के बाद शरद। ग्रीष्म माने विरहता, और विरह के बाद कृष्ण कृपा की वर्षा, और कृपा वृष्टि के बाद हृदय निर्मल होने पर आई शरद ऋतु। और इसी ऋतु में गोपियां वेणु गीत का गान करती हैं। भगवान वन में बंसी बजा रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, गोपियां घर में हैं। आज भगवान ने वेणु में अपना रस, अपनी सुधा का प्रवेश कराया और सब भक्तों के लिए वितरण कर रहे हैं। ये नाद के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। कर्ण के द्वारा इस सुधा का पान हो रहा है। शिवल्लभाधीश की जय। वेणुनाद श्रवण करके ऐसा स्मर वेग बढ़ा, कोई कोई तो मूर्छित हो गई, कोई बोलना चाहती थी लेकिन वाणी बंद हो गई। वन में भगवान की कैसी शोभा है, इस छवि का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। बरहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणो रदर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्य स्वपदरमणं प्रविशत् गीत कीर्ति। मोर पंख का मुकुट तो रोज ही धराते हैं, आज कोई विशेष बात है क्या?
वर आपीड़म। आज विशेष बात है क्योंकि आज भगवान नटवर वपु धारण किए। जिसको वरना हो वर लो, लगन के लिए तैयार खड़े। नटवर वपु। श्री महाप्रभु जी ने नट और वर का अलग अलग अर्थ किया है। नटवत वरवत। नट में कला होती है, लेकिन सब नट वर नहीं हो सकते। और वर वर्ण करने योग्य होता है, तो सब वर में नट कला नहीं होती। लेकिन भगवान तो नट भी है और वर भी। वपु, आज रस ने वपु स्वरूप धारण कर रखा है। रस के पात्र में ही रस व्याप्त है। भगवान रस को उड़ेल रहे हैं बंसी के द्वारा। नटवत वरवत उभय लीला स्वरूप है जिनका, अर्थात संयोग रस लीला, वियोग रस लीला। आज रस ने ही वपु धारण किया है। जब भगवान में रस बहुत बढ़ जाता है, भक्तों को रसपान कराने के लिए, अधर सुधा का आस्वादन कराने के लिए क्या करते हैं? देखिए, भगोने में जल हो और किसी बोतल के छेद में भरना हो, तो सबसे पहले तो भगोने को टेढ़ा करना पड़ेगा, है ना? ये तो रस कैसे जाएगा दूसरे बर्तन में? तो भगवान में जब रस बढ़ जाता है ना, तो दूसरे भक्तों के कानों में रस प्रवेश कराने के लिए भगवान भी टेढ़े हो जाते हैं। कैसे ललित्र बनिए जो ये टेढ़े क्यों हो रहे हैं? रस उड़ेल रहे हैं। अब बोतल का छेद छोटा होता है, कहीं रस फैल ना जाए तो क्या करते हैं? कीप लगा देते हैं ना, रस फैल ना जाए। तो भगवान भी बंसी में भर के रस प्रवेश करा रहे हैं। कर्णयो हो कर्णिकारम, पीले कनेर का फूल धारण कर रखा है। कर्णिकारम एक वचन है, फूल एक है। और कर्णयो बहुवचन है। एक ही फूल दोनों कान पे धर लेते हैं, कभी इस पे कभी इस पे। माने जो वामांगा है, जो दामांगा है, दोनों को संकेत कर रहे हैं, दोनों को ही रसदान करूंगा। कनक कपिशम, स्वर्ण के समान पीला है वासह, वस्त्र भगवान का। और गले में वैजंती माला है। वैजंती मालांग बिभ्रत। भगवान अधर सुधा वेणु में भर रहे हैं। गोपवृंदई गीत कीर्ति, गोपवृंद भगवान की गीत कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस तरह वृंदारण्यम प्राविशद, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्यों ने दो अर्थ किए हैं कि घोष में पधार रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, अथवा रसरूप से ब्रज भक्तों के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। गोपियों का स्वरूप ब्रज हो गया है और इसमें भगवान सुधा के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं कर्ण द्वार से। ये रस जब गोपियों में प्रविष्ट हुआ, स्वयं भगवान अधर सुधा के रूप में सर्वांग में व्याप्त हो गए। भगवद रस का आस्वादन करती हुई, भगवद रस को पधराती हुई अब गोपियां गा रही हैं। वो नहीं गा रही, उनके अंदर से भगवान बोल रहे हैं। स्वरूपानंद का अनुभव किया है गोपियों ने। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, 3 प्रकार की सुधा का आस्वादन ठाकुर जी ने कराया है। देव भोग्या, भगवद भोग्या, सर्वा अभोग्या। गोप गो आदि जिस रस का आस्वादन कर रहे हैं, पुष्पलताएं आस्वादन कर रही हैं, और सर्वा अभोग्या सुधा सब नहीं पचा सकते, वो आस्वादन ब्रजभक्त कर रहे हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदा,
सख्य पशु ननु विवेशयतो वयस्य वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षम् नूत प्रबाल बरह तव कोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशम मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्या रंगे यथा नटवरऊपचगामा। ये अनवसर में गाए हुए गोपियों के द्वारा गीत है। इस विषय पर 10-10 दिन कथा चलती है, सत्संग होता है। अब 10 दिन की बात मैं 10 मिनट में कैसे कह दूं? जिन्होंने विस्तार से सुनी है ना कैसेट, वो कहते हैं आज तो बड़ी जल्दी कर दी। अब सप्ताह में तो ऐसे ही होता है। धन्यास्म मूलमतयोऽपि हरिण्ययेता या नन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्ण्यवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणया बोलो गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्य शावाश्नुतस्तनपय कबलास्मतस्तु गोविंदमात्मनि दृशा शुकला स्पृशन् प्रायो बतां विहगा मुनयो बने कृष्णेक्षितं तदुदितं कलभेवी आरुह्य ये द्रुमभुजा रुचिरप्रबालान् शृण्वन्तमीलितदृशो विगतान् नद्यस्तदा तदुपधार्यमुकुन्दगीत मावर्तलक्षित मनो भवभवे आलिङ्गनस्थगितमूर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलो पूर्णः पुलिंज उर्गा यपदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शन स्मररुजस्त्रिणरूषितेन लिम्पञ्च आननकुचे सुजहुस्तदा हन्ताय मद्रिर्वला हरिदासवर्यो हन्ताय मद्रिर्वला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद
मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूय बस कंदर कंदमूले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण चंद्र के विरह में, कृष्ण चंद्र के विरह में बैठी सबे ब्रजबार, बैठी सबे ब्रजबार। यही विद बहु बातें करत, यही विद बहु तन सुधि विगत बिहार, तन जब लो प्यारे पिय को, जब लो प्यारे पिय को दर्श होत नहीं नैन, दर्श होत नहीं नैन। एक क्षण सौ जुगलों कटत, एक क्षण सौ जुगलों कटत, परत नहीं जिय चैन, परत नहीं जिय चैन, परत नहीं जिय चैन, तकत रही जिय चैन, परत नहीं जिय चैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। हरनिया, गाय, बछड़े, पक्षी, पुलिंदनिया, शीघ्रराज, यमुना जी, सबका वर्णन किया है गोपियों ने। श्रीमद् भागवत विराज रहे हैं, बड़े विराज रहे हैं। हृदय में इच्छा हो रही होगी और विस्तार से सुने, तो आप श्री से विनती करें, फिर कभी संयोग बने और एक एक गीत पर कथा सुने। वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत 7-8 दिन श्रवण कीजिए। बोलो श्री वल्लभाधीश की। कितना भी करें, सप्ताह की तो मर्यादा है। इस प्रकार प्रमाण प्रकरण में सब अध्यास दोष दूर किए हैं भगवान ने, अधर सुधा का आस्वादन करा दिया है। अब ब्रजभक्तों की भगवान में आसक्ति दशा सिद्ध हो गई। परम फल पाने के लिए व्याकुल होने लगे। ये फल किसी साधन से प्राप्त नहीं होता है, कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। यहां से साधन प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। पुष्टि मार्ग में फल भी श्री कृष्ण है और साधन भी श्री कृष्ण है। देखिए साधन प्रकरण। कुमारिका गोपियां जो 5 वर्ष की कन्याएं हैं, कात्यायनी व्रत किया, क्या उनके व्रत करने से फल मिल गया? भगवान ही पधारे, वहां ब्रजभक्तों के साधन श्री कृष्ण बने। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चिरुर्हविषं भुंजाना कात्यायन्यर्चयन्। यही हेमंत ऋतु आई है। 5 वर्ष की कन्याएं हैं जो नंद बाबा के द्वारा लालित पालित हैं, गौड़ देश से लेके आए हैं।
रामावतार के ऋषि थे। श्री राम का दर्शन करके स्त्री भाव जगा, पीछे पुंग भाव पैदा हो गया, दोनों ही भाव प्रकट हुए। स्त्री भाव कुमारिकाओं के रूप में, पुंग भाव कुमारों के रूप में। और उन कुमारों के जो पुंग भाव के रूप में प्रकट हुए थे, उन्हीं का पूतना ने भक्षण किया था। कन्याएं 5 वर्ष की हैं, भगवान 6 वर्ष के हैं। बालू की प्रतिमा बनाती और रोज हाथ जोड़ के विनती करती, कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते नमः। जल में नग्न स्नान करना दोष है। भगवान इस प्रथा को दूर करना चाहते हैं और कुमारिकाओं को परम फल देना चाहते हैं। तट पर वस्त्र रखे हैं, स्नान कर रही हैं। भगवान ने वस्त्रों को कदम की डाल पर लटका दिया है और जब कुमारिकाओं ने वस्त्र मांगे तो भगवान ने कहा, तुमने अपराध किया है, पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांगो। बहुत से लोग शंका करते हैं कि यह आज्ञा क्यों की भगवान ने। ये शंका कब पैदा होती है? जब हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। सबकी परीक्षा नहीं हुई, कुमारिकाओं की हुई है। क्या वस्त्र के डोरा डोरा में श्री कृष्ण नहीं है? क्या उनके शरीर में अंग अंग में भगवान नहीं है? क्या यमुना जल की बूंद बूंद में भगवान नहीं है? परीक्षा ली है। रास में हमारा प्रवेश हो इसलिए ब्रह्मचर्या कर रही हैं। अरे जब रास में गोपियां गईं तो शरीर की सुध भूल गई, कहां वस्त्र पहने कहां श्रृंगार करे, सब उल्टे सीधे हो गए। और इनको तो शरीर भान है। आपने कथा सुनी होगी, भगवान द्वारिकानाथ दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा के विदुर जी के घर बिना बुलाए पधारे। स्नान कर रही थी विदुर पत्नी, आवाज सुनी, दरवाजा खोल दिया। शरीर का भान ही नहीं है, कहां वस्त्र हैं, कहां है। भगवान पधारे, विराजमान किए। बहुत देर हो गई दर्शन करते करते। अरे कुछ अरोगाना तो चाहिए। केले रखे थे, लाके रख दिए। छील रही है और छिलका रखे दोने में और केला नीचे। भगवान से बोली अरोग। भगवान ने कहा क्या है? बोले केले हैं। सब छिलके रोक लिए। विदुर जी को समाचार मिला, वो आए, स्वामी आज ठाकुर जी पधारे हैं। अब विदुर जी को तो बाह्य ज्ञान है। उन्होंने कहा देवी जरा अपनी ओर तो देखो। हाय मैं ऐसे ही बैठ गई। क्षमा करना प्रभु, मुझसे अपराध बन गया, मर्यादा भंग हो गई। तो भगवान ने कहा अब यदि दोष विचारोगी तो अपराध होगा। उस समय तुम नहीं थी, तुम्हारा शरीर नहीं था, मेरा अंश तुम आत्मा थी और मैं तुम्हारा अंशी परमात्मा था। वो तो आत्मा परमात्मा का पवित्र मिलन हो रहा था, बीच का अध्यास तो छूट चुका था। जब देह भाने ही नहीं तो देह धर्म कैसे रहेंगे? कितनी दिव्य लीला है। क्या विदुर पत्नी के मन में कोई विकार है? भगवान में कोई दोष है? उन्हें तो यह भी ध्यान नहीं है कि छिलका है कि केला है। चले गए द्वारकाधीश। विदुर जी बोले देवी ये केला कैसे पड़े? हाय मैंने सबने छिलका खवा दिया आज तो। दृष्टि प्रसाद है, थोड़ा हमें दो। दोने में जब केले रखे और जो विदुर जी ने खाए तो चकित हो गए, देखने में केला और स्वाद छिलके का है। ये क्या हो गया? छिलका केला बन गए, केला छिलका हो गए। अरे जब भाव से छिलका केला बन सकता है तो स्वरूप चित्र जी साक्षात ठाकुर जी नहीं हो सकते? भाव तो हो, वो तो हंस हंस के बोले, मांग मांग के रो गए। भाव तो हो महाराज। कुमारिकाओं को ये स्वरूप ज्ञान हुआ महाराज। क्षमा मांगी, दिव्य वस्त्र दिए, पुंग भाव से उनको पुष्ट किया और भगवान ने आज्ञा की न वैया वेशित धियां कामः कामाय कल्पते
भर्जिता क्वचिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। मेरी प्राप्ति की कामना जब जग जाती है ना, तो उसके अंदर से वासना समाप्त हो जाती है। जैसे बीज को गर्म पानी में उबाल दिया जाए, गर्म तेल में, रज में भूंज दिया जाए, भुजा हुआ बीज, उबला हुआ बीज, कितना भी खाद पानी डालो उसमें अंकुर पैदा नहीं होता है। ऐसे उसके अंदर वासना कभी पैदा हो ही नहीं सकती। रास में तुम्हारा प्रवेश होगा। और जिन रात्रियों के लिए आज्ञा की है भगवान ने, इन्हीं के लिए उन रात्रियों को प्रकट किया है। भगवान अपि ता रात्रि, कल सुनोगे आप। वन में ब्राह्मणों से भोजन मंगवाया, जब भोजन नहीं मिला, सखाओं को ब्राह्मणियों के पास भेजा, सुंदर सुंदर सामग्री लेके आई, भगवान को रुगाई और भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये साधन प्रकरण है। कुमारिकाओं के साधन भगवान बने, ब्राह्मणियों के साधन भगवान बने, चलाए के सामग्री मंगवाई। साधन प्रकरण में भगवान ने देखा है कि ब्रजवासियों का मैं ही सर्वस्व हूं, ये सदा मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरे ही सुख का विचार करते हैं, मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। अब ये मुझे छोड़ के दूसरे का आश्रय करें, ये भी प्रेम लक्षणा भक्ति में अपराध है। दीपावली के दूसरे दिन बड़े धूमधाम से लोग इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने विचार किया, इंद्र को भी गर्व हो गया है, इंद्र को भी स्वरूप ज्ञान कराना चाहिए और ब्रजवासियों का आश्रय विश्वास दृढ़ करना चाहिए। या भी भगवान ही साधन बने हैं, भक्तों के साधन श्री कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दीपावली हो गई, हटरी उत्सव हो गया, दूसरे दिन सब लग गए तैयारी में, घर घर तैयारियां हो रही हैं। भगवान बाबा के पास पहुंचे, बाबा आज ये कैसी तैयारी है रही है? कच्छतांग में पितः कोयं संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कश्चिच्चोद्देश केन वा साध्यते मखः। ये कौन सा उत्सव आ गया बाबा? क्या फल है, क्या उद्देश्य है, किन साधनों के द्वारा यज्ञ किया जाता है, क्या इसका फल है, मुझे बताइए। 7 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। यत्र तावत् क्रिया योगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन में रक्षतः साधु भण्यता। ये याग जो होने जा रहा है, ये लौकिक है अथवा शास्त्र सम्मत है? नंद बाबा बोले, कन्हैया पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। बेटा, इंद्र मेघों के स्वामी हैं। अरे वो तो मेघ रूप ही हैं, वही वर्षा करते हैं, सबको भोजन मिलता है। गाय गोधन पुष्ट होता है। बेटा, यैवं विषये धर्मं पारंपर्यागतं नरः। अन्याश्रय कब होता है? परंपरा से कोई कार्य चला आ रहा हो घर में, तो हम कहते हैं पूर्वज करते आए हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे, कहीं अनिष्ट ना हो जाए। भगवान बोले, बाबा बाबा आज पंचायत जोड़ो,
मैं पंचन के बीच में बोलूंगो। नंद बाबा बोले लाला 4 बीसी ऊपर 13 को है गयो मैं, और कन्हैया आज तक पंचन के बीच में ना है बोलियो, तू 7 वर्ष को है के पंचन के बीच में बोलेगा। भगवान बोले हम बे बाबा क्यों कन्हैया? भगवान बोले बाबा 4 बीसी 13 है, 93 वर्ष तुम्हारे और 7 वर्ष मेरे, पूरे 100 है गए बाबा। जैसी लाला की इच्छा। आज पंचायत जुड़ी है, सब ब्रज के बड़े बड़े गोप आके बैठे हैं। पंचों के बीच में भगवान बोल रहे हैं। देखिए जो भगवत गीता का उपदेश करेंगे उसकी भूमिका यही बन गई। भगवान ने कहा भैया आज घर घर कैसी तैयारी हो रही है? इंद्र की पूजा होगी। क्यों? इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, हमें अनाज मिलता है, पशुओं को चारा मिलता है, हम तो कृषक हैं। वर्षा ही नहीं होगी तो क्या होगा? भगवान बोले भैया जहां इंद्र की पूजा नहीं होती वहां क्या वर्षा नहीं होती? ये सब इंद्र की पूजा का फल नहीं है, तो ये तो कर्मों का फल है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। प्राणी कर्म से ही पैदा होता है, कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त होता है, कर्म से ही सुख दुख भय मंगल की प्राप्ति होती है। कर्मवाद का ऐसा उपदेश किया है भगवान ने, कर्म का ही तो फल मिलता है, तो इसमें इंद्र की कृपा क्या? इंद्र पूजा न करो तो भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्म से ही ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे मैं कहां तक कहूं, शत्रु मित्र उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। अपनी अपनी वर्णाश्रम की मर्यादा में रह के जो कर्म करता है वो भगवान की कृपा का पात्र बनता है। तो इसमें इंद्र का क्या? और एक बात बताओ, परंपरा से इंद्र की पूजा होती आ रही है, कभी प्रकट होकर दर्शन दिए, कभी सामग्री अरोगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया देवता तो भाव से अंगीकार करें। भगवान बोले ऐसे देवता हम ना पूजे हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर सामग्री अरोगे। कन्हैया ऐसा देवता कौन है? भगवान बोले श्री गिरिराज जी है। गिरिराज समो देवो भूतोर न भविष्यति। गिरिराज जी का क्या वर्णन करें महाराज। हम सबके इष्ट सर्व श्री कृष्ण हैं, हम कृष्ण की सेवा करें, और कृष्ण जिनकी पूजा करिए, जो कृष्ण के इष्ट देव है वो श्री गिरिराज। बोले गिरिराज महाराज की। भगवान की आज्ञा का ऐसा प्रभाव पड़ा, भगवान ने कहा इतनी सामग्री बनाओ, इतनी सामग्री बनाओ, घर में सूखा सामान ना बचे, और सब गिरिराज जी की पूजा करो, गिरिराज जी को भोग धरो। प्रत्यक्ष प्रकट होकर सबकी सामग्री अंगीकार करेंगे। भगवान ने विचार किया कि मैं पूजा की रीत भी सिखाऊंगा और मैं ही गिरिराज जी में प्रकट होकर इनकी सामग्री अंगीकार करूंगा। इस प्रकार ब्रजवासियों को मेरा आश्रय और विश्वास दृढ़ होगा। भगवान ही साधन बने। हल्ला मच गया दरवाजे पे। इंद्र की नहीं, गोवर्धन की करेंगे, गोवर्धन की करेंगे। हल्ला मच गया। कहा करेगो इंद्र हमारो गिरिराज सहाय। मैया यशोदा भीतर सामग्री कर रही, हल्ला मच रहे हो दरवाजे पे। बाहर आई यशोदा जी और बोली घड़ी देर की सुन रही हूं, गोवर्धन की करो इंद्र की मत करो, गोवर्धन की करो इंद्र की मत करो। नंद बाबा को इशारे से बुलाया और कान में बोली सुनो मेहर सुनो, जाकी लाली अच्छी होए ना, बाई के संग सगाई कर लो कन्हैया की। गोवर्धन चंद की अच्छी हो तो बात से सगाई कर लो, इंद्र चंद की छोरी अच्छी हो बात से सगाई कर लो। दहेज माऊ ध्यान मत दीजो, सगाई अभी है जाएगी, विवाह पीछे कर लेंगे। बाबा बोले हो गई पूजा। जब देखो जब विवाह की पड़ी रहे। अरे विवाह की बातें नहीं चल रही है तो पूजा की चर्चा है रही है। मैया बोली मैंने जानी लाला है, देख विवारे आए। 7 वर्ष को सामरो बोलत है तुतराज।
भगवान के श्री वचनों का कैसा प्रभाव पड़ा। यह है निष्ठा। भगवान ने जो आज्ञा करी उसको दृढ़ता से स्वीकार किया उन्होंने। क्या होगा उनको चिंता नहीं। हम जो सुने, गुरुदेव की वाणी सुने, बड़ों के वचनामृत सुने, सुन के अगर हृदय में नहीं उतारे तो क्या लाभ है। हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। हमारो कान कहे सोई कीजे, हमारो कान कहे सो कीजे। आवो सीमित सकल ब्रजवासी, आवो सीमित सकल ब्रजवासी। पर्वत को बलि दीजे, पर्वत को बलि दीजे। हमारो कान कहे सोई कीजे, हमारो कान कहे सो कीजे। इतनी सामग्री बनाओ, घर में सूखा सामान नहीं रहे। भट्टी पूजा हुई, सामग्री बन रही है। बाबा गिरा जी को भोग धर के सबको प्रसाद, गाय ब्राह्मण सबको लिवाओ, उनको भी दो। कुछ तो ऐसे है सुबह खाएं शाम की व्यवस्था नहीं है। क्या साम्यवाद है ठाकुर जी का। भोग धरो और लिवाओ। अन्नकूट यज्ञ है। श्याम बलराम को श्रृंगार किया मैया ने, सफेद जरी को बागा, सफेद जरी की कोले धराई, ऐसे बढ़िया गोकर्ण धराए, मोरपिक्ष को जोड़, भारी भारी श्रृंगार धरे ठाकुर जी। ऐसे ही गोपियन के श्रृंगार, अब श्रृंगार का वर्णन बहुत लंबा है। ऐसे ही गोपन के श्रृंगार, ऐसे ही गैया सजी हैं चारों ओर, जहां देखो वहां तैयारियां हो रही हैं। आज उत्सव नहीं है, महोत्सव है। आज भगवान का मनोरथ है। सब गिरिराज जी की पूजा करो। एक एक को प्रेरणा दी है। सब के सब ब्रजवासी तरेटी की ओर पधार रहे हैं। यूथ के यूथ चले आ रहे हैं। गिरिराज जी की तरेटी में पहुंचे। बोल गिरिराज महाराज की। बड़े बड़े गोप खड़े हैं। अब आगे आगे ठाकुर जी पूजा करें तो अच्छा नहीं लगे। बड़ों को आगे किया है। ब्रजवासी बोले बाबा पूजा करो। बाबा बोले देवता को परिचय करिया ने करायो है तो पूजा की रीत भी लाला ही बतावे गो। बड़े न को आगे दे गिरधर श्री गोवर्धन पूजन आवत। बाबा सबसे पहले जल से स्नान करवाओ, गंगा जल से। कन्हैया गंगा जल कहां से आवे? भगवान बोले आंख मीच के ध्यान करो। अरे वो गंगा जल तो मेरो चरणन को धोने है, वासी के राजी के स्नान होंगे क्या? तो मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। मानसी गंगा जल नवाय के पाछे दूध धोरी को नाव। स्नान कराए, अंग वस्त्र किए, तिलक किए, अक्षत धराए, माला धराई, धोती ऊपर ना धरायो, दीप प्रज्वलित किए, भोग धर्यो, समन के तिलक किए, थापा दिए, गिरिराज जी को पीड़ा धरे, आरती निहारी और बाकी बात सबने श्री गिरिराज जी को दंडवत करी। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। बोलो गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की। परिक्रमा लगाई। अब मैं देख रहा हूं हमारे वृद्ध वैष्णव भी बहुत हैं, माता जी भाई हैं, और ये परिक्रमा में सबरी भीड़ चलेगी धक्का मुक्की करती हुई। मानसी कर लीजिए बस, ठीक है। श्री गिरिराज महाराज की। मुखारविंद पर दंडोत करी, गोवर्धन की ओर चले, दान घाटी आए, दान घाटी से चले, उद्धव कुंड होते बहे राधा कुंड पहुंचे, राधा कुंड आचमन किया, परिक्रमा लौटे, नारद कुंड कुसुम सरोवर होते हुए पुनः गोवर्धन आए, आन्योर के मार्ग में उतरे, गोविंद कुंड होते हुए, पूछरी को लोटा होते हुए और घूम के हरजी कुंड
सुरभि कुंड होते हुए मुखारविंद पर दंडवत करी। बोल गिरिराज महाराज की। भगवान बोले बाबा सब सामग्री लेके आए, मैं गिरिराज जी के सन्मुख सामग्री पधरवाऊं। कैसे सजावट की जाती है ये ठाकुर जी सिखाए। दूध घर, अंसकरी, सखरी, ये सब भगवान ने ज्ञान कराया है, यज्ञ विधि है। देखो